तो ये कंपनी टॉप से ऑलमोस्ट 66% डाउन है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। एंड जो भी हम सिखाते हैं, जो भी हम डिस्कस करते हैं वो काम करता है, हम विद प्रूफ दिखाते हैं। बट वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आज हम कुछ नया सीखने वाले, इंटरेस्टिंग सीखने वाले, तो वो इंपॉर्टेंट बात है। एंड यहाँ पे टेक्निकल हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, बिकॉज एक कंपनी अगर अच्छा ना हो, वैसे कंपनी से संभल के रहना है, एक अच्छे कंपनी को चूज़ करना है, सस्ते दाम पे खरीदना है, ऊपर जाके बेच देना है, सिंपल बात है, मैंने बहुत बार बता दिया है। तो कंपनी का नाम है वेबहब ग्लोबल, जो कि बिजनेस में है, ज्वेलरी बिजनेस, एक्सेसरीज, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट सेगमेंट पे है। एंड सिर्फ यही नहीं, इंटरेस्टिंग चीज़ सुनो कि ये कंपनी जो रेवेन्यू कमाता है ना, वो वर्ल्ड के जो 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं वहाँ से कमाता है। एक है यूएसए, दूसरा है यूके, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम यहाँ पे देखें, देखो कंपनी का जो लोकेशन वाइज ब्रेकअप है ना, तो मेनली यूके से आता है 28% और यूएसए से आता है 63% बिजनेस इनका यूएसए से आता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड जर्मनी से आता है 9%। एंड उसके बाद अगर हम कंपनी का जो रिटेल नेटवर्क है, तो वो ओमनी चैनल है। ओमनी चैनल मतलब मल्टीपल चैनल होता है। सिर्फ यही नहीं, इनका वेबसाइट भी है जहां से लोग परचेज कर सकते हैं, एंड मोबाइल एप्लीकेशन भी है जहां से लोग इनके जो प्रोडक्ट्स है वो परचेज कर सकते हैं। एंड सिर्फ यही नहीं, एज ऑफ 23 अबाउट 60% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम टीवी प्लेटफॉर्म। तो टीवी प्लेटफॉर्म से कंपनी का रेवेन्यू आता है। एंड टीवी प्लेटफॉर्म मतलब कुछ तरीके की चीज़ हो सकता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है इंडिया में नापतोल है, जो कि आपको पता है। तो बट नापतोल का प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर एक बार चीज़ें खरीदते हो ना वहाँ से, दूसरी बार आप कभी खरीदने नहीं जाओगे, राइट। एंड उसका रीज़न आपको पता है। बट यहाँ पे इस कंपनी के केस में वैसा कुछ नहीं है। अब देखो, टीवी में 2-3 तरीके से काम हो सकता है। एक होता है कोलैबोरेशन में, एक होता है वो नापतोल जैसा एक चैनल पे डिस्कस ही कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट, एंड तीसरा होता है कि आपने कुछ एडवर्टीजमेंट कर दिया, राइट। बट यहाँ पे कंपनी रेस्ट जो रेवेन्यू आता है वो आता है वेबसाइट प्लेटफॉर्म से, जो कि अच्छा खासा है, 37% है इनका जो वेब प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आता है। एंड अगर थोड़ा और नीचे आए तो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी का जो कस्टमर रिटेंशन है वो 38% है। वो नापतोल जैसा नहीं है। नापतोल पे अगर आप एक बार खरीदोगे तो दूसरी बार कभी नहीं जाओगे, बट यहाँ पे 38% कस्टमर रिटेंशन है, वो भी इस टाइप के बिजनेस में। लाइक ऐसे चीज़ें तो हम रोज़ खरीदते नहीं है, राइट। एक बार खरीदा फिर भूल गए कहाँ से खरीदे थे। बट इस कंपनी के जो ब्रांड है वो बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग हो रहा है, अभी भी चल रहा है। तो कंपनी का जो रिटेंशन है बहुत ही बढ़िया हमको देखने को मिल रहा है। एंड सिर्फ यही नहीं, और भी चीज़ें देखो, मतलब बढ़िया कंपनी है, मुझे तो बहुत पसंद आया। द कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू मिक्स फ्रॉम ब्रांडेड प्रोडक्ट टू 50% बाई FY27। FY27 तक कंपनी ने अपना जो टोटल रेवेन्यू है उसका 50% ब्रांडेड प्रोडक्ट से लाने का सोचा है, जो कि एक बढ़िया टारगेट है। बिकॉज कंपनी अगर वही सस्ते प्रोडक्ट्स पे फोकस करते रहे तो फिर इन फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा, जो कि बहुत कॉमन सेंस है, बेसिक चीज़ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, तो देखो इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो श्रिंक हो रहा है, इससे पहले भी हुआ था। उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि आपको समझना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, नया कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, राइट। तो यहाँ पे जो कि बढ़िया चीज़ है, ब्रांडेड प्रोडक्ट पे ये लोग फोकस कर रहे हैं। एंड अगर हम थोड़ा सा और इनके वेबसाइट पे जाके देखें ना, तो देखो बढ़िया चीज़ है, मतलब देख के ही खुश हो जाएगा दिल, मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं। एंड आफ्टर दैट इनका जो कंट्री प्रेजेंस है, 30+ कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस है। तो रिटेल मार्केट का मतलब कंपनी का मेनली कहाँ से रेवेन्यू आता है, यूएस से आता है, कनाडा से आता है, यूके से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है। एंड आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज इंडिया एंड चाइना है, ये ब्लू में आपको दिख रहा है। एंड आफ्टर दैट सोर्सिंग कंट्रीज, जहाँ से रॉ मटेरियल सोर्स किया जाता है, वो बहुत सारी कंट्रीज है। एंड उसके बाद इनका जो ब्रांड्स वगैरह है वो आप देख सकते हो, राइट। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है बहुत ही बढ़िया लग रहा है अभी तक तो। एंड यहाँ पे देखो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ये देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा। कंपनी ने वोडाफोन केबल नेटवर्क के साथ जर्मनी में पार्टनरशिप किया है। एंड जिसकी वजह से, ध्यान से सुनना, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जर्मनी में जितने भी टोटल हाउस होल्ड है उसका 90% हाउस होल्ड में इस कंपनी का प्रेजेंस है, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को लेकर तो कोई भी डाउट है ही नहीं, बढ़िया टॉप क्लास बिजनेस है। एंड अगर हम कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखें, देखो कंटिन्यूसली पॉजिटिव में है, कोई देखने वाली बात ही नहीं है। एंड आफ्टर दैट बैलेंस शीट देखो, एकदम क्लीन बैलेंस शीट है, रिजर्व कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है एंड हाईएस्ट एवर रिजर्व है, हाईएस्ट एवर रिजर्व है। एंड इतना ज़्यादा रिजर्व इससे पहले कभी नहीं आया। बोरोइंग कंपनी का बहुत ज़्यादा तो कुछ है नहीं रिजर्व के कंपैरिजन में, ओनली 218 करोड़, जो कि बहुत ही कम है। फिक्स एसेट बहुत ही ज़्यादा स्पीड में इंक्रीज हुआ है एंड हाईएस्ट एवर फिक्स एसेट है। थोड़ा बहुत CWIP भी चल रहा है, बढ़िया है।
तो कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ही क्लीन, बहुत ही स्ट्रांग है। आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे देखो कंपनी का जो सेल्स है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू इससे पहले कभी नहीं आया, राइट। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हुआ है, इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला है। बट ऐसा क्यों हुआ है वो आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा, जो कि मैं आपको समझाता हूँ। नई चीज़ है, अच्छे से सुनना, मतलब जिनको इकोनॉमिक्स के बारे में पता नहीं है उनके लिए नई चीज़। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना कि किसी भी इकोनॉमी में अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो वहाँ के जो लोग हैं उनके पास एक्स्ट्रा पैसा ऐसे चीज़ों पे खर्च करने के लिए रहता नहीं है, मतलब कम रहता है। ये देखो, ये सब एसेंशियल गुड नहीं है, राइट। ये सब लग्जरी गुड है, शो ऑफ करने की चीज़ें हैं, मज़े करने की चीज़ें हैं, राइट। देखो यहाँ पे ये सभी जो चीज़ें हैं, परफ्यूम वगैरह या फिर नेकलेस हो गया, वॉच हो गया, ये सब प्रोडक्ट हो गया, राइट। तो ये सब मज़े करने की चीज़ है। यहाँ पे कुछ भी एसेंशियल गुड नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप वॉलेट नहीं खरीदते हो तो आप भूखे मर जाओगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। खाना नहीं खाओगे तो भूखे मरोगे, राइट। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो लोगों के पास पैसा कम रहता है कि ऐसे चीज़ों में, मज़े करने वाली चीज़ों में, शो ऑफ वाली चीज़ों में खर्चा करने के लिए पैसा कम बचता है। एंड अगर पैसा कम बचता है तो क्या होगा, इकोनॉमी में जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड अगर डिमांड रिड्यूस होता है तो क्या होगा, तो इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा, ऑटोमेटिकली जो प्राइस है चीज़ों का वो ड्रॉप होगा। तो चीज़ों का प्राइस अगर ड्रॉप होता है तो क्या होगा, कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो श्रिंक हो जाएगा। एंड जब भी ऑपरेटिंग मार्जिन श्रिंक होता है तब क्या होता है, नेट प्रॉफिट भी श्रिंक होता है। सिंपल बात है। एंड यहाँ पे देखो 2016 से 2019 में पहले भी ऐसा हो चुका है। यहाँ पे 5%, 6%, 9%, 11%, राइट, 16 से 19 में। अब देखो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू आता है वो कहाँ से देखा हमने, जो मेन रेवेन्यू आता है वो आता है कहाँ से, कंपनी का यूएसए से, राइट, 63% आता है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं, यूएस का जो फेड रेट है तो उनका जो इंटरेस्ट रेट है वहाँ पे अगर देखें 10 ईयर्स का सिलेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे देखो 2016 से 2019। तो यहाँ पे देखो 2016 से धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, 2019 तक इंक्रीज हुआ, राइट। तो वहाँ तक देखो 2016 से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ड्रॉप हो गया। एंड आफ्टर दैट जब फिर से इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो गया तब फिर से क्या हुआ, कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो फिर से इंक्रीज हो गया। अब जब फिर से जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, मतलब हाईएस्ट एवर इंटरेस्ट रेट है, तो क्या हुआ, कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो फिर से कम हो गया। अगर समझ नहीं आया तो फिर जाके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बताया है, राइट। एंड यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करना है जो कि मे बी आपको कोई और नहीं सिखाएगा, ये सब चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट होता है कि पहले इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज हुआ था वो मैक्सिमम गया था 2.5% तक, बट अभी इंक्रीज जो हुआ है वो 5.5% तक गया है। मतलब पहले से अभी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, बट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो उतना ज़्यादा श्रिंक नहीं हुआ। पहले 5%, 6% भी हो गया था, बट अभी ओनली 7%, 9% है, राइट। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को ओवर द टाइम इवॉल्व किया है, ऑप्टिमाइज किया है, एंड उसी वजह से इम्पैक्ट पहले से कम देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, डिविडेंड कंपनी ने बहुत ज़्यादा दिया है। ऐसा क्यों? बिकॉज जब इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है तो कंपनी के पास जो एक्सेस में पैसा रहता है वो क्या करेंगे पैसे का, जो अपने शेयर होल्डर्स है उनको दे दो, बिकॉज उन पैसों का तो कुछ करना नहीं है, राइट। बिकॉज इनका तो ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, बहुत सारा लैंड खरीदना है, बहुत सारा बिल्डिंग बनाना है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। इनका बहुत सिंपल बिजनेस है। तो वही चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे चार्ट पे एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल रहा है। एंड सिर्फ यही नहीं, वॉल्यूम देखो, ये देखो वॉल्यूम का स्पाइक देख रहे हो, इतने बड़े बड़े स्पाइक्स। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल रहा है। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ टारगेट क्या हो सकता है, हमेशा बोलता हूँ कि टारगेट बहुत ही सिंपल रखो, चार्ट पैटर्न को बहुत ही सिंपल रखो। एक सिंपल सा रेंज बन रहा है, देखो यहाँ पे नीचे आया कंपनी, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा, राइट, फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट प्राइस है वहाँ से टारगेट कितना दिख रहा है, तो वहाँ से ऑलमोस्ट 57% का टारगेट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है विद इन 1 ईयर अचीव हो जाएगा। एंड उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज मैं बोल तो देता हूँ दूसरे वीडियोज़ में कि अचीव हो जाएगा इतने साल में, 1 साल में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, मैं बोल देता हूँ, बट रीज़न नहीं बताता। एंड रीज़न ये है, ध्यान से सुनना, रीज़न ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है यूएस में
वो रिड्यूस होगा बहुत जल्दी, बिकॉज उनका इंटरेस्ट रेट पीक पे हो गया है, सिचुएशन बहुत ही ख़राब है इकोनॉमिक। एंड जब ओवरऑल इकोनॉमी ऐसे सिचुएशन में रहता है तब इंटरेस्ट रेट कट होना ही है, कुछ नहीं कर सकते। एंड जो इलेक्शन है यूएस में वो बहुत ही करीब आ रहा है, एंड इलेक्शन से पहले मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट कट होना तो बनता है एंड होगा, मुझे जो कि लगता है एंड एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। तो इंटरेस्ट रेट अगर कट होता है तो क्या होगा, कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो इंक्रीज़ होगा, ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। एंड अगर नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो क्या होगा, शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, सिंपल बात है। एंड इतना सब कुछ होने में 1 साल नहीं लगेगा, कुछ ही महीने बाद आपको इफेक्ट देखना भी स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही एनालाइज करना होता है। एंड अगर आपको समझ में आता है चीज़ें, बढ़िया है, बिकॉज हम प्रूफ भी दिखाते हैं, जो सिखाते हैं वो काम करता है। एंड ये चैनल सिर्फ सीखने के लिए है, ऐसा नहीं है कि ले लो, राइट, ऐसा नहीं है। मैंने सिखाया, अपना एनालिसिस करो, फिर जाके देखो क्या करना है। एंड वन मोर थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ दिन पहले किसी ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि दीप बताओ कि हेल खरीद सकते हैं या फिर ये पारस डिफेंस ये खरीद सकते हैं कि नहीं। देखो, अगर आप हमारे वीडियोस देख के एट द एंड ये सब स्टॉक मतलब आके हमें पूछते हो कि दीप ये खरीद सकते वो खरीद सकते, लाइक ये देख रहे हो कहाँ पे है स्टॉक प्राइस, एकदम टॉप पे है। एंड हम हमेशा बोलते हैं कि अच्छे कंपनी को खरीदना है, सस्ते में खरीदना है। यार ये सब थोड़ी खरीदना होता है, कहाँ पे चला गया, देखो इतने ऊपर है। सस्ते में बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी हमने चैनल पे डिस्कस किया है, यहाँ पे भी देख रहे हो कुछ स्टॉक अभी भी रेड में है। इसका मतलब क्या, ये सब ऊपर जाने वाला है बहुत जल्दी, अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। एंड नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको सीखना है तभी कांटेक्ट करो, बिकॉज हम कोई भी टिप्स या फिर रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करते जो कि इलीगल है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पे आज का जो वीडियो है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।